जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के हिंदी के प्रमुख क्वेश्चंस का सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के प्रमुख क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन किया था। आज फिर एक नए सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षा के लिए, जो कि 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक की परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित हुआ है, उस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। ध्यान से देखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ध्यान से देखिएगा। लालसा, क्या दिया है? लालसा। इसके बाद एक दिया है शोणित, एक दिया है शौनित, एक दिया है मत्स्य। ध्यान से देखिएगा। लालसा को इस तरीके से नहीं लिखा आता है, लालसा लिखा जाता है लालसा, छोटी स की मात्रा। शौनित नहीं होता है, मत्स्य नहीं होता है, इसको कहते हैं मत्स्य। क्या होता है? मत्स्य। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अभी शौनित का शुद्ध वर्तनी हमने नहीं बताया, क्योंकि शौनित को हम शोणित कहते हैं। मेन होता है शब्द क्या होता है? शोणित। शब्द क्या होता है? शोणित होता है, शौनित नहीं होता। इसलिए वर्तनी में कौन सही हो जाएगा? शोणित सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं आंखों से परे। आंखों से परे, जो हमारे आंखों के सामने होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, लेकिन जो आंखों से परे होता है उसको हम कहते हैं परोक्ष। क्या कहते हैं? परोक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, निम्न शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। आविष्कार नाम का शब्द दिया हुआ है। आविष्कार का मतलब होता है कि किसी नए चीज का खोज करना, किसी नए वस्तु का खोज करना। तो हम कहते हैं आविष्कार का शुद्ध वर्तनी कौन सा है इसमें? तो आविष्कार का शुद्ध वर्तनी, हम बोलते आविष्कार, लेकिन वास्तव में ये होता है आविष्कार। क्या होता है? आविष्कार। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं, अगले प्रश्न में कह रहे हैं ये, अपने दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो? क्या कहा इन्होंने? अपने दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, और जड़ते हो पर अंडरलाइन है। ध्यान समझिएगा। वो कह रहे हैं जड़ते हो को आप जो है इंटरचेंज करिए किसी और शब्द से। तो आपने कहा कि भाई दोष दूसरों पर जड़ा नहीं जाता है, दोष दूसरों पर मढ़ा जाता है। तो आपने कहा अपने दोष दूसरों पर क्यों मढ़ते हो, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। कौन सा शब्द है भाई हमारे पास? शब्द है अंधकार। क्या है? अंधकार। अंधकार का विलोम हमको बताना है। ध्यान से देखिएगा। अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। उजाला आप जानते हैं, अंधेरा का विलोम होता है उजाला। सूर्योदय का सूर्यास्त होता है। कालिमा का होता है लालिमा। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। कह रहे हैं दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। समानार्थी शब्द का तात्पर्य होता है पर्यायवाची शब्द बताना। पर्यायवाची शब्द बताने का मतलब हो गया रंक। इन्होंने कहा रंक। रंक का मतलब क्या होता है? भिखारी, जिसके पास पैसा नहीं होता है, जिसके पास धन संपत्ति नहीं होती है, उसको कहते हैं रंक। रंक का विलोम होता है राजा। तो आपने कहा रंग का पर्यायवाची बतानी है, और यहाँ पे देखिए राजा देखा दिया हुआ है। यहीं से आदमी कंफ्यूज होता है। रंग देखा, राजा देखा, राजा का विलोम रंग, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? समानार्थी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पूछा समानार्थी है तो हमको समानार्थी यानी पर्यायवाची बताना है। रंग का पर्यायवाची, रंग मतलब गरीब समझ लो आप। तो आपने कहा वीरांगना, बिल्कुल नहीं होगा। वीरांगना का मतलब वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। राजा बिल्कुल नहीं होगा। रक्त, रक्त का मतलब होता है खून, बिल्कुल नहीं होगा। हो जाएगा दरिद्र। क्या हो जाएगा? दरिद्र। रंग का समानार्थी क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न में मुहावरा दिया हुआ है। मुहावरे में कह रहा है भाड़ झोंकना। क्या कह रहा है? भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकने का मतलब होता है खाली खाली बैठे जो है बेवजह का समय वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करने को कहते हैं भाड़ झोंकना, यानी समय व्यर्थ करना। क्या होता है? भाड़ झोंकना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं उसके पास खाली स्थान है। क्या है? खाली स्थान है। अब इस खाली स्थान में कौन सा शब्द प्रयोग हो पाएगा? तो आपने कहा उसके पास प्राप्त धन है। आपने कहा बिल्कुल गलत। उसके पास उपयुक्त धन है। आपने कहा गलत है। अतल धन है, गलत बात है। उसके पास पर्याप्त धन है। क्या है? पर्याप्त धन है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आपने कहा पर्याप्त धन, सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहे हैं कि एक वाक्य दिया हुआ है। क्या दिया है? वाक्य दिया हुआ है, और उस वाक्य में कह रहे हैं
उस वाक्य में कह रहे हैं दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं। इन्होंने ये सेंटेंस दे दिया। इस सेंटेंस में यानी इस वाक्य में कहीं गड़बड़ी है तो उसको दूर करें। तो आपने कहा दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, यानी फोन में कर सकते हैं। दूरभाष यंत्र का मतलब मोबाइल हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, जो भी हो गया दूरभाष यंत्र। तो दूरभाष यंत्र में बात नहीं किया जाता है, दूरभाष यंत्र द्वारा बात किया जाता है। दूरभाष यंत्र के द्वारा किसी से बात की जाती है। तो आपने कहा बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो आपने कहना बिल्कुल गलत बात है। दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूरभाष यंत्र द्वारा हो जाता है। क्या हो जाता है, दूरभाष यंत्र द्वारा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपने कहा सशस्त्र प्रहरी खाली स्थान की रक्षा कर रहे थे। सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे थे। आपने कहा कोष नहीं होता है, ये कोष होता है। क्या होता है, कोष होता है। और आपने कहा कोष हमारा सही उत्तर हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहे हैं ये, अगले प्रश्न पे कह रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की, भाषा में अभिव्यक्त विचार यानी कि भाषा में जो विचार होते हैं वो विचार लिपि की खाली स्थान से सुरक्षित रहते हैं, लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, लिपि की कृपा से सुरक्षित रहते हैं। भाई लिपि की कृपा नहीं होती है, लिपि की दया से ये भी गलत बात है, लिपि की प्रेरणा से ये भी गलत बात है। तो आपने कहा दया, प्रेरणा या कृपा से भाषा सही नहीं होती है, भाषा सही होती है लिपि की सहायता से। किससे होती है, लिपि की सहायता से। तो आपने कहा लिपि की सहायता से, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा भाषा में अभिव्यक्त विचार, माफ कीजिएगा फिर से वही प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द कौन सा है, सरस्वती। क्या है, सरस्वती है, शब्द है सरस्वती। सरस्वती का समानार्थी शब्द कह रहे हैं। तो आपने कहा सरस्वती का समानार्थी शब्द धवल, शुचि, ब्राह्मी, कांता। आपने कहा सरस्वती का जो पर्यायवाची होता है उसे कहते हैं ब्राह्मी। ब्राह्मी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि दिया गया वाक्य है, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग की त्रुटि को आप बताएं। कह रहे हैं शिक्षक का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, शिक्षक का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। इनको कहना चाहिए था शिक्षक का माध्यम हिंदी रहेगा, हिंदी ही यहाँ पे गलत कर दिया इन्होंने। क्या कह दिया, हिंदी ही जो होता है मित्रों ध्यान रखिएगा, ही का प्रयोग जो होता है, ही का या फिर भी का, ही या भी का जो प्रयोग होता है इसको हम कहते हैं निपात। जैसे मैं यह काम मैं ही करूंगा, यह काम मैं ही करूंगा, या फिर कह देते हैं कि यह काम राम भी करेगा। तो जहां ही या भी का प्रयोग हो जाता है उसको हम कहते हैं निपात। ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के कई परीक्षाओं में लगातार पूछे जाता रहा है। तो आपने कहा शिक्षक का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, यहाँ पे हिंदी ही नहीं होगा, यहाँ पे ही का मामला गड़बड़ है। तो आपने कहा ही नहीं रहेगा, इसका मतलब कौन से वाले में पार्ट में गड़बड़ी है, पार्ट नंबर 3 में गड़बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछ दिया है विलोम। विलोम किसका पूछ दिया है, हास का। किसका, हास का। हास का मतलब हंसना होता है। तो आपने कहा जब हंसना है, हास का मतलब हंसना है, तो जाहिर सी बात है रोना हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमने कहा परिहास बिल्कुल गलत बात है, गायन बिल्कुल गलत बात है, उपहास बिल्कुल गलत बात है। उपहास का मतलब अपमान करा, किसी का मजाक उड़ाना। आपने कहा रुदन, रुदन का मतलब रोना होता है। तो हास का विलोम क्या हो जाएगा, रुदन हो जाएगा, सही आंसर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगले प्रश्न में कह रहे हैं मैंने 1 वर्ष तक, क्या कह रहे हैं, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। आपने कहा बिल्कुल गलत बात है, आपने प्रतीक्षा देखी नहीं, आपने प्रतीक्षा की। इसका मतलब किसमें गड़बड़ी हो गई, देखी में। और देखी कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो आपने कहा तीसरा पार्ट ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगले प्रश्न में यह कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, आकांक्षा करता हूं। तो आपने कहा इस आकांक्षा को हमको बदलना है। आकांक्षा के जगह पे सही शब्द क्या हो सकता है। तो आपने कहा मैं आपके सुखी जीवन की इच्छा करता हूं, बिल्कुल गलत बात है। वासना करता हूं, गलत बात है। आराधना करता हूं, नहीं। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं, क्या करता हूं, कामना करता हूं। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगले प्रश्न हमसे कह रहे हैं
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। वाक्यांश क्या है? पूछने योग्य, यानी कोई पूछने योग्य बात होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? वो कोई बात अगर पूछने वाली है, पूछने योग्य है, जो पूछी जा सकती है, तो उसको हम कहते हैं प्रश्नव्य। क्या कहते हैं? प्रश्नव्य। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं जिसका भोग करना उचित हो। क्या कह रहे हैं? जिसका भोग करना उचित है। डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन 20 प्रश्नों के सेशन में ही हम लोगों ने कम से कम 4-5 प्रश्न ऐसे देखे हैं जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, इन सबसे मिलाकर करीब 7 से 8 प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए इन सभी सेक्शंस का बहुत भली भांति अध्ययन करना अति आवश्यक है। अध्ययन करने के लिए बड़ी आसान सी बात है, आपको 10 मिनट पर डे पर्यायवाची, 10 मिनट विलोम, 10 मिनट मुहावरे लोकोक्ति और 10 मिनट के लिए आपको जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, तो आपने कहा जिसका भोग करना उचित है। प्रश्न क्या है? जिसका भोग करना उचित है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपने कहा भोग करना उचित है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए भोग्य। जैसे किसी को खाना अगर उचित है तो उसके लिए शब्द होता है खाद्य। अगर पीना योग्य है तो पीने योग्य है तो आपने कहा पेय। ध्यान समझिएगा। अब इन सब में आप एक सिमिलैरिटीज देख रहे होंगे, समानता देख रहे होंगे। जो भी चीज योग्य होती है किसी चीज के, तो वहां य अंत में आता है जरूर। भोग करने योग्य है तो भोग्य, खाने योग्य है तो खाद्य, पीने योग्य है तो पेय, त्यागने योग्य है तो त्याज्य। यानी किसी भी कोई भी वस्तु जो होती है वो किसी चीज के योग्य होती है तो हमेशा उसके अंत में क्या लगता है? यह लगता है। तो आपने कहा जिसका भोग करना उचित हो तो क्या कहते हैं? भोग्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं त्रुटि बताना है आपको पूरे सेंटेंस में। केवल यहां 2 पुस्तकें रखी हैं, केवल यहां 2 पुस्तकें रखी हुई हैं, तो इसमें किस भाग में आपको गलती समझ में आ रही है, गलती नजर आ रही है, उस भाग को आपको बताना है कि इसमें मिस्टेक है। केवल यहां 2 पुस्तकें रखी हैं, सेंटेंस ये नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए यहां केवल 2 पुस्तकें रखी हैं। केवल यहां 2 पुस्तकें नहीं, यहां क्या होगा? यहां केवल 2 पुस्तकें रखी हैं। इसका मतलब पहले पार्ट में गड़बड़ी है। जब पहले पार्ट में गड़बड़ी है तो पहला पार्ट किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और हमने कहा कि इस प्रकार से हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज का यह सेशन हम लोगों ने भली भांति सफलतापूर्वक समाप्त किया। किसी प्रकार का कोई समस्या अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आपके शंका का समाधान किया जाएगा, डाउट को जो है कि सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी जरूर बजाइएगा ताकि नए वीडियो जैसे ही पड़े तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाए ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। SSC के सभी प्रश्न पत्र आपके मोबाइल पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही साथ जो अग्रिम परीक्षा है 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक के, उनसे जितने भी संभावित प्रश्न बन सकेंगे, जितने बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न बन सकेंगे, आपके समक्ष उपस्थित रहेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों का लाभ लेने के लिए लगातार जुड़े रहें चैनल से, सब्सक्राइब कर लें। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।